कि अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूं नटखटगी मटकिया होने दी मेरी रे मटकिया होने दी मेरी रे अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूं नटखटगी मटकिया होने दी मेरी रे मटकिया होने दी मेरी रे तुम्हें आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है उलटता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है जो मारा हाथ घोट पट में न दुनिया छोड़ दिए मेरी है न दुनिया छोड़ दिए मेरी रे फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर पर बुलाती है मुझे घर पर बुला कार करो मैया बुलाना लेकर आती है बुलाना आती है ये झूठी है जमा ये झोटी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट में मोड़ दिया छोड़ दे मेरी रे मोड़ दे मेरे कृष्ण गोपी का अनोखा है निराला है अनोखा है निराला है बिहारी जी से मिलने का सुनहरा एक मौका है सुनहरा एक मौका है मैं बलिहारी मैं बलवारी मैं बलिहारी मैं बलवारी मेरी रे बटकिया छोड़ दी मेरी बटकिया छोड़ दी मेरी रे
5 बुरी चीजें होती हैं। पहला होता है काम। काम पूरे ब्रज में नहीं दिखता है। दूसरे नंबर पर आते हैं क्रोध। क्रोध भी नहीं दिखता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है लोभ। लोभ भी किसी को नहीं है, मोह और अहंकार। अच्छा देखो, इस 5 चीजों को भागवत जी में बड़े अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। सबसे पहला आता है काम। काम किस कथा में फिट बैठता है बताइए? आप सभी लोगों ने कथा सुनी। काम जो है कौन सी कथा में फिट बैठता है? सबसे पहली कथा में बैठता है धुंधकारी की कथा में। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया और फिर उसके बाद में उसका उद्धार हुआ। क्रोध आता है। क्रोध भी सुंदर नहीं है, बुरा है। क्रोध भी सभी को आता है, लेकिन क्रोध कौन सी कथा पर फिट बैठता है? बोले क्रोध बैठता है दुर्योधन की कथा पर। दुर्योधन ने इतना क्रोध किया कि अपना ही सर्वनाश कर दिया। फिर आता है लोभ। लोभ किसने किया? बोलो भाई, कथा तो सुन रहे हो। आज 5 दिन है गई तुम्हें, 7 और 7 14 और 5 19 दिन हैं। 7 दिन पहले सुनी, 7 दिन फिर बाद में सुनी और 5वां दिन आज है। तो बताइए, काम क्रोध लोभ, लोभ किसकी कहानी पर फिट बैठता है? लोभ तो हम सब करते ही हैं। आज 1 रुपया बचाया, कल 2 रुपये बचाए, लोभी है। फिर आता है मोह। हम मोह में इतने अंधे हो जाते हैं। लोभ किसके ऊपर? मोह किसके ऊपर? बोले थे कि मोह आता है सबसे बड़ा रावण के ऊपर। मोह हुआ उसे अपने राज्य से, अपने परिवार से, अपने लोगों से। मोह हुआ राजा सगर को। किससे? अपने 60,000 पुत्रों से। 60,000 पुत्रों से जैसे ही मोह हुआ तो उन्हें लेके चले गए गड्ढे में। अंत में आता है अहंकार। अहंकार भी बड़ा ही बुरा है। बोले किसके ऊपर फिट बैठता है? बोले ये रावण के ऊपर। अहंकारी रावण। अब देखिए, 7 चीजें अच्छी भी होती है। पवित्रता, पवित्रता जीवन में होनी चाहिए, और जहां पर पवित्रता का वास होता है वहां पर भगवान भी आते हैं। ऐसी पवित्रता नहीं जो घर वाली होती है, मन की पवित्रता। समझ रहे ना? फिर आती है शांति। जब तक घर में शांति नहीं होगी तब तक भगवान का या लक्ष्मी का निवास घर में नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आती है शक्ति। जीवन में शक्ति का होना भी जरूरी है, लेकिन शक्ति को थोड़ा सा कम रखें तो ये अच्छा रहता है। फिर इसके बाद में आती है खुशियां। जीवन में खुश रहना, चाहे कैसी भी स्थिति हो, जरूरी है। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, लेकिन खुश रहना परमावश्यक है। फिर आता है प्यार। प्यार भी जीवन में जरूरी है। ज्ञान भी जीवन में जरूरी है। और अंत में आती है गंभीरता। हमेशा गंभीर बन करके रहना चाहिए। देखिए, क्रोध को कौन शांत करता है? गंभीरता। अहंकार को कौन शांत करता है? बोले गंभीरता। इन 5 चीजों को एक ही चीज शांत करती, बोले गंभीरता। यदि आप गंभीर बन के रहोगे तो हो सकता है कि आपसे लोग सही बोल करके चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही 5 चीजें मुझे इस पूरे ब्रज में नहीं दिखती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 ऐसे विकार हैं जो हमारे सबके जीवन में आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई क्रोधी न हो। पांडाल में पूरे संसार में हर एक के अंदर क्रोध होता है। हमारे अंदर भी है, जो कल प्रकट हो। हाँ, कल की बात। कल मुझे ज्यादा ही क्रोध आ गया। तो एक भैया पूछ रहे कि व्यासी तुम कल कैसे क्रोधित है? मैंने कोई बात नहीं, वैसी बात नहीं। देखिए, ये जो 7 दिन आते हैं, समझिए इस प्रकार से
कि ये ज्ञान देने वाले 7 दिवस, लेकिन इन 7 दिवसों को ऐसे गवा दिया जाए, ये अच्छी बात थोड़ी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय ऐसा आया जो भगवान ने अद्भुत लीला की। बोले कैसी लीला? एक दिन भगवान बोले कि मैया कि हाँ मैं अब बछड़ों को चराने के लिए जाऊंगा। बोले ठीक है लाला। आज बछड़ों को लेकर के भगवान आए हैं और आकर के विराजमान हो गए। एक दिन हुआ, 2 दिन, महीना हुए, 2 महीने हुए। एक दिन क्या हुआ कि एक विशाल सी गुफा और अपना मुख खोल करके बैठ गई। ये गुफा कोई और नहीं, अगासुर। अगासुर आया और आकर के मुख खोल लिया, मुख खोल करके बैठ गया। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो कोई न कोई गड़बड़ होगी। बोले क्यों? बोले देख गुफा। तो कुछ ब्रजवासी बोले कि ये अच्छी भी तो हो सकती है। बोले क्यों? बोले कि किन्हीं संतों की गुफा होगी, ये बहुत पहले कब गई होगी, अब जाकर के उजागर हुई है। कोई संत इसमें जरूर तपस्या कर रहा होगा, चलो देख लेते हैं। तो सभी ब्रजवासी मिलजुल करके वहां पर पहुंच गए। अगासुर ताक लगाए बैठा है कि कैसे भी कन्हैया अंदर आए और मैं मुख को बंद कर दूं। अंदर जाने का प्रयत्न किया। तो जैसे ही ब्रजवासी मुख पर पैर, जीभ पर पैर रखते हैं तो बड़ी गुदगुदी लगती है। बोले लाला कन्हैया ये तो बड़ा ही आनंददायी गुफा है, गुदगुदी जमीन है यहाँ की, पैर रखने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। और अंदर गए तो बड़े बड़े विशाल दांत देखे। बोले दांत नहीं है ये दांत नहीं है। बोले तो क्या है? बोले खुंडियां हैं। बोले खुंडी किसकी? बोले हो सकता है कोई संत हो और संत होने के बाद में अपना कमंडल यहाँ पर लटकाया करता हो। बोले कहते तो ठीक हो। अब और अंदर चलने लगे तो अंधेरा होने लगा। भगवान की ताक में बैठा, लेकिन भगवान ने अब तक पैर अंदर नहीं किया है। और जैसे ही पैर अंदर नहीं किया, ब्रजवासी जब डरने लगे तो बोले डरते क्यों? जब अपना कन्हैया अपने साथ में इतने बड़े राक्षसों का इसने उद्धार किया है तो डरते क्यों? ऐसे भी यदि ये कोई राक्षस हुआ तो इसे भी अपना कन्हैया संभाल लेगा। आज जैसे ही भगवान ने इनका भरोसा देखा और भरोसे को देख करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और कृष्ण लाल की अंदर प्रवेश किया तो उस अगासुर ने मुख बंद कर लिया। और जैसे ही मुख बंद किया सभी ब्रजवासी घबराने लगे। बोले कन्हैया हमें बचाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज कन्हैया ने विशाल रूप, विकराल रूप लेकर के और उसके मुख को चीरते हुए अगासुर का उद्धार कर दिया। जी बोले कृष्ण लाल की उद्धार कर दिया। ये अगासुर बड़ा ही अद्भुत था। लेकिन इसके बाद में जैसे ही वो लौट करके आए और आकर के विराजमान हुए हैं कुछ दिनों बाद गोवर्धन पर्वत पर, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं। तो जो भी ब्रजवासी थे थोड़ा थोड़ा बना करके लाए थे तो सब कन्हैया को दे रहे थे। लो कन्हैया खाओ, लो कन्हैया खाओ, लो कन्हैया खाओ। जब कन्हैया ने खाया तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे, बोले कैसा भगवान है, लोगों का झूठा खाता है, चलो इसकी परीक्षा लेता हूं। और आज परीक्षा लेने के लिए आए हैं और आकर के बछड़ों को चुरा लिया। आगे आगे जाने लगे कन्हैया, पीछे पीछे ग्वाल वाल ढूंढने के लिए, तो पीछे से ग्वाल वालों को भी गायब कर दिया। भगवान ने ध्यान लगाया कि ये कौन है तो समझ गए ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को समझ गए, बोले ठीक है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो उन ग्वाल वालों और बछड़ों को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन कन्हैया ने अपने ही रूप में से ग्वाल वाल बनाए, अपने ही रूप में से बछड़े बनाए और बना करके वृंदावन को चले गए। एक दिन बीता, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने, पूरी साल व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जी अपने ही पास रखते हैं उन लोगों को, जाने नहीं देते। तब ब्रह्मा जी बोले नीचे जाकर के देखूं तो सही। इधर कन्हैया ने एक और लीला की। बोले अब ब्रह्मा जी नीचे आ रहे हैं तो जाओ अपनी एक ब्रह्मा बनाए और ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में भेज दिए।
और जैसे ही ब्रह्मांड में गए तो ब्रह्मा जी ने अपने द्वारपालों से कह दिया कि अब कोई ब्रह्मा आए तो उसे अंदर मत आने देना। आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। अब तो नीचे आए तो देखा कि अरे इतना ग्वाल तो यही बने, बछड़े तो यही बने, लेकिन समझ नहीं पाए कि ब्रह्मा जी कि ग्वाल वालों के रूप में ये कोई और नहीं कहीं आया। ब्रह्मा जी लौट करके जैसे ही अपने ब्रह्मांड में जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया। बोले कहां जाते हो? बोले क्यों? मैं ब्रह्मा हूं। बोले कि हाँ, हमें पता है कि कौन ब्रह्मा है और कौन ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जी सब समझ गए कि ये तो परम परमेश्वर है। और कहा भी है कि कस्तूरी तिलकों ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवर मौक्तिकं करतले वेणुगरे कंगणम्। आज कन्हैया के पास जाकर के बड़ी सुंदर सी स्तुति गाई है और गा करके क्षमा याचना की है। 40 श्लोकों की स्तुति गाई कि कन्हैया मुझे अपने साथ में रख लीजिए और ब्रह्मांड में वापस मत भेजिए। लेकिन भगवान ने एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोला, इसीलिए ब्रह्मा जी लौट करके चले जाते हैं, ग्वाल वालों को भी लौटा देते हैं। बुलवा के हरिलाल और सावरिया ले चले बड़े पार और अलवेली सरकार सावरिया ले चल बदली पार कन्हैया ले चल बदली पार सावरिया ले चल बदली पार। सब तेरी अरे बड़े बड़े ओ पाप सब तेरी अरे बड़े तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मेरे प्राण आधार कन्हैया तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जा सी मैं तेरी लागी तू मेरा बलिहार कन्हैया बलिहार कन्हैया
परवाह नहीं, वो पूजती राह नहीं है, वो पूजती राह नहीं है। मेरे माजी, ओ मेरे प्रियतम, मेरे माजी, मेरे किसको बेड़ा पार करवाना है? ऐसे बैठे मेरे को जो हिसाब से कल बढ़ तो रहे और आज ज्यादा खाया ही तो नहीं रह रही है। एक दिन व्रत रहा जाए और दूसरे दिन ज्यादा खा लो जाए तो क्या होता है? नींद आती है ना। नींद को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सभी को ताली बजानी पड़ेगी और कन्हैया से कहेंगे कन्हैया हमें भी बल्ली पार उतरना है। आइए जिन जिन्हें बल्ली पार जाना है, उतरना है, उठा के सीधे सीधे हाथ आयुर्वृत्तास्तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृत्ता किंकरा शिष्य किंकरा मोक्ष धर्मानि विभागश स्त्री धर्मानि भगवत धर्मा समासव्यासयोग। भगवान कहते हैं कि अनंत काल के लिए यहाँ कोई नहीं रह सकता है सिवाय कुछ लोग। लेकिन जब तक हम जिए ऐसे आनंद में जिए कि अलग ही आनंद आ जाएगा। अच्छा, आनंद की भी अलग ही परिभाषा कही। अच्छा, क्यों नहीं कहते हैं कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? क्या कहते हैं? भगवान का दूसरा नाम है नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद, नंद के यहाँ पर आनंद ने जन्म लिया जय कन्हैया लाल की। इसीलिए आनंद का दूसरा नाम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम। और कहा भी है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रिलोक सुपासी सो सुखदाम राम रस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। ये आनंद का दूसरा नाम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं परीक्षित, आज 5 दिन हो चुके, लेकिन एक बात बताऊं, 5 दिनों के बाद भी तुमने कभी ये नहीं कहा कि भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, कुछ खाने की दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। सुखदेव जी जैसे ही पूछते हैं तो परीक्षित जी के मुख से एक ही बात निकलती है कि भगवान ऐसी अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा चल रही हो, वहां कुछ खाने का पीने का और सोचने का टाइम नहीं मिलता है। ये तो व्यर्थ के कार्य हैं शारीरिक जीवन को चलाने के लिए, जो कि हमें अनंत काल के लिए करने ही पड़ते हैं। लेकिन इन सबसे अलग बढ़कर के आपने मुझे अलग लेवल पर पहुंचाया है, इसीलिए मेरी ये जो श्रीमद् भागवत कथा है बुद्धि में बैठ गई है। परीक्षित जी महाराज का वहां पर रहना, वहां पर सुनना अनेक संतों को प्रभावित करता है। सुखदेव जी महाराज जहां पर शुक्लद्वार में मुजफ्फरनगर में बैठे ना, तो वहां पर केवल परीक्षित जी नहीं है सुनने वाले, वेदव्यास जी, पाराशर जी, वेदव्यास जी के पिता पाराशर जी हैं, यानी कि सुखदेव जी के पिता, पिता के भी पिता यानी कि बाबा, और उनके भी पिता वहां पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कि मरीचि रत्य अंगिरसम प्लस पुलह क्रतो
प्रगुरवशिष्टो दक्षश्च दशमस्तक नारदों। अनेक ऋषि आए हैं और आकर के वहां पर विराजमान हो गए और कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बात बताऊं, जब कोई अच्छा व्यक्ति मरने वाला हो तो उससे मिलने के लिए लोग आते हैं, संत लोग आते हैं और आकर के, जैसे ही परीक्षित जी मुजफ्फरनगर पहुंचे ना, पहले दिन की बात बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर परीक्षित जी पहुंचने के बाद में संतों को पता चला कि महान परीक्षित को श्राप लगा है। दुखित हुए, बोले कि आप जैसा धर्मात्मा व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा, हमें कष्ट हुआ इस बात का। बोले कि मुझे भी कष्ट हुआ है कि मैंने भी एक संत का अपमान कर दिया है। यदि मैं उस संत का अपमान न करता, किया तो अपराध है मैंने, यदि मैं उस संत का अपमान न करता तो हो सकता है कि ये श्रीमद् भागवत कथा आज मुझे सुनने के लिए ना मिले। हो सकता है यदि परीक्षित जी उस संत का अपमान ना करते, हम इस लेवल तक ना पहुंच पाते, नहीं हमारे बीच श्रीमद् भागवत कथा होती और ना वे श्रीमद् भागवत कथा को सुन पाते। भला मानिए परीक्षित जी का या भगवान की माया का कि वो गए और समी मुनि के गले में सर्प डाल दिया। कल रूप आया और उसके बाद में परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। सुखदेव जी कहते हैं कि धन्य हुआ मैं तुम्हारे जैसा शिष्य पा करके। मुझे भी एक ऐसे इंसान की तलाश थी कि जो मुझसे श्रीमद् भागवत कथा ध्यान पूर्वक सुन सके। बोले कि मुझे भी ऐसे गुरु की तलाश थी जो मुझे सुना सके। जहां ऐसे गुरु और शिष्य मिल जाएं तो अलग ही आनंद की बात हो जाती है। आजकल मैंने देखा है कि गुरुओं को, पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार, कि गुरु का जो भी सम्मान करता है उसे जीवन में अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। आजकल गुरुओं की स्थिति अलग हो गई है। एक नए प्रकार के स्कूल खुलने लगे हैं। स्कूल समझिए तो कॉन्वेंट कह देते हैं जिन्हें, इंग्लिश भाषा में जिन्हें कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल। तो जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें ज्यादातर टीचरों को पहले तो कहा जाता था गुरुजी। प्राचीन काल था उसमें गुरुजी कहा जाता था। समय बदला तो फिर मास्टर साहब कहने लगे, मास्टर जी कहने लगे, और समय बदला तो फिर कहने लगे सर जी। अंग्रेजी माध्यम से कहने लगे, अच्छी बात है, लेकिन फिर समय बदला तो अब क्या कहते हैं पता है? कभी भी ज्यादातर मैंने देखा है जब छोटे छोटे बच्चों को किसी विद्यालय में कराने के लिए जाओ कॉन्वेंट स्कूल में, तो वो क्या कहते हैं पता है अपने टीचर से? फादर। फादर कहते हैं, फादर यानी कि पिता। अब मैथ का भी फादर है, इंग्लिश का भी फादर है, हिंदी का भी फादर है और विज्ञान का भी फादर है। हमारी संस्कृति में प्रमाण है कि माँ तो अनेक हो सकती हैं लेकिन बाप तो एक ही रहेगा। समझ लीजिए 12 विषय हैं तो 12 फादर हो गए, तो 12 पिता हो गए। बड़ी समस्या है। अब बताइए, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि आज पढ़ाई होती है, पहले पढ़ाई नहीं होती। ज्यादातर मैंने विद्यालयों में एक चीज लिखी देखी है, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं ना तो उन पर एक चीज लिखी रहती है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ चाहिए। ये शायद आप लोगों ने भी देखी है, मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन जब पहले जाया करते थे तो जाकर के जो बच्चे थे वो अपने विद्यालय में झाड़ू लगाया करते थे। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन फिर उसके बाद में समय बदला। पहले क्या किया करते थे? पहले जाकर के अपने गुरु के चरण स्पर्श किया करते थे या नहीं? गुरुजी प्रणाम, तो गुरुजी भी प्रणाम लेते थे। लेकिन अब समय बदला है तो क्या बदला है कि अब गुरुजी ही अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके नहीं आ रहे तो जो शिष्य है वो क्या चरण स्पर्श करेगा? पहले गुरुजी पूछते थे कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए या नहीं। अब के जो गुरुजी हैं वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करके आ रहे तो बेटा क्या करके आएगा? समस्या ये नहीं है कि हम बदल रहे हैं समय के हिसाब से, बदलना भी जरूरी है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि हम समय के साथ में अपनी संस्कृति को भी भूलते हुए चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन
कलयुग जो है अधर्म को अपना मित्र बना करके आएगा और ऐसा आएगा कि जो कि अलग प्रकार से सब कुछ हो जाएगा। कि कलिना अधर्म मित्रेण धैर्यं बाधितादुना। नकारात्मक शक्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग और सकारात्मक शक्ति की ओर कम। बोले ऐसा क्यों? बोले नकारात्मक शक्ति को ज्यादा देखेंगे, नकारात्मक शक्ति की ओर आसक्त होंगे और इतने उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि समझेंगे कि इसके अलावा अब कुछ नहीं है। एक कथा आती है पुरंजन उपाख्यान की, बड़ी अच्छी कथा लगती है मुझे जीवन में। एक पुरंजन हुआ, पुरंजन बड़ा ही सुंदर था। पुरंजन इतना सुंदर था कि सुंदर होने के साथ साथ उसका एक मित्र भी था। देखिए मित्र देखिएगा कितनी सुंदर कथा है। पुरंजन का मित्र था अभिज्ञात। अभिज्ञात ने पुरंजन के साथ में मित्रता कर ली। बोले हम तुम मित्रता कर लेते हैं। बोले ठीक है मित्रता कर लेते हैं। मित्रता हो गई दोनों में। एक समय आया कि पुरंजन ने कहा कि मुझे दुनिया घूमनी है। तो बोले ठीक है, लेकिन ऐसा करना कि दुनिया को घूम करके लौट करके मेरे ही पास आना। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। पुरंजन दुनिया को घूमता और घूम करके एक समय आता है, जरा नाम की लड़की आई और वो जिसके पास में जाती उससे कोई विवाह नहीं करता, उसे भगा देते लोग। तो उसका एक भाई था, उसने सैनिक दिए काले और भूरे। कि जो दो सैनिक थे ना बड़ी अजीब थे, काले और भूरे। बोले कि इनके ले जाकर जिसके साथ में तू विवाह करना चाहेगी, जिसको तू पसंद करेगी वही तुझसे विवाह कर लेगा शक्ति के बल पर। कि अच्छा कि हाँ तो ठीक है। तो ये जो जरा है आई है पुरंजन पर आई और पुरंजन पर आकर के इसने आक्रमण किया और ये जो 9 द्वारों वाली नगरी है ये टूट फूट करके गिरती हुई चली जा रही है। और टूट फूट करके जैसे ही गिरी तो पुरंजनी की भी मृत्यु हो गई। पुरंजनी की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद में पुरंजन से जरा ने विवाह कर लिया। इसका अगला जन्म हुआ एक स्त्री का। स्त्री का जन्म हुआ तो इसका पति मर जाता है और ये सती बनने लगती है और पति के साथ में जलने वाली होती है। तब अभिज्ञात आ जाता है। अभिज्ञात कौन था बताइए? अभिज्ञात था इसका मित्र। अभिज्ञात ने आकर के कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले कि तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारे मित्र हैं। बोले स्त्रियों के अभिज्ञात भगवान है और पुरंजन हम हैं। भगवान हमें दुनिया घूमनी है तो भगवान कहते हैं कि घुमाऊंगा और भगवान भेज देते हैं 9 द्वारों वाली नगरी। हमारे शरीर में कितने छिद्र होते हैं? बोले 9 छिद्र होते हैं। इसमें आकर के हम इतने मोहित हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं कि किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। हम विवाह भी कर लेते हैं किसके साथ में? पुरंजनी के साथ में। बोले पुरंजनी कौन है? बोले पुरंजनी है हमारी बुद्धि। बुद्धि के साथ में हम ऐसा विवाह कर लेते हैं कि बुद्धि कहती है कि ये काम ठीक है तो ठीक है, ये काम बुरा है तो बुरा है, ये काम करना है तो करना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अब आती है जरा। तो पता है जरा कौन है? जरा कौन है? बुढ़ापा। बुढ़ापे से कोई विवाह नहीं करना चाहता। सबको बुरा लगता है, सबको डर लगता है बुढ़ापे से। मुझे भी लगता है बुढ़ापे से सबको डर लगता है, लेकिन इससे कोई विवाह नहीं करता। तब ये अपने सैनिकों को लेकर के आती है। पता है कौन है? काले और भूरे, रात्रि और दिन। इन 2 सैनिकों को लेकर के जैसे ही आक्रमण करती है हमारे शरीर पर। अच्छा देखना कभी भी जवानी आती हुई दिखेगी। हमेशा कहते ना कि यार छोरा पे तो बड़ी जवानी छा रही है, दिखेगी जवानी आती हुई, लेकिन बुढ़ापा कभी नहीं दिखता है कि कब आया और कब लेके चला गया। कभी दिखता है कि बुढ़ापा आ रहा है? कभी नहीं पता चलती है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ रहा है। और आता है तो एक साथ इतना आ जाता है कि अनलिमिटेड आ जाता है। हाँ। इसीलिए जीवन में
मनोरंजन न बने, अभिज्ञात को जरूर याद करें एक बार। समझ रहे ना बात को? कुछ समझ में आई? एक मैया तो जो करिए ना आई। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ जाती है तो केवल मकान तक बढ़ती है। कि साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो स्मशान तक। शमशान तक जाता है केवल दाग लगाने के लिए। कि बेटा भी हक निभाएगा तो केवल स्मशान तक। शमशान में जब जलाने के लिए जाते हैं तो पता है क्या कहते हैं? 5 मिनट उसके बारे में बात करते हैं, केवल 5 मिनट, ज्यादा बातें नहीं होती हैं 5 मिनट से ज्यादा। बोले भैया कैसे खत्म हो गए? कि अचानक ही हार्ट अटैक आया और चले गए, अचानक ही एक्सीडेंट हो गया और चले गए, अचानक ही ये बात हुई और चले गए। बोले कितने बजे हुआ था ये सब? बोले कि 12 बजे हुआ था, कोई कहता 1 बजे, कोई कहता 1:30 बजे। बस 5 मिनट ये बातें होंगी, उसके बाद में सब अपनी बातों में लग जाएंगे कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। शमशान की जो मेड़ होती है ना, मेड़ तो सभी लोग जानते होंगे। उस मेड़ पर बैठ करके ऐसी ऐसी बातें करेंगे। शोक भी नहीं मनाते हैं लोग। और से लोग कहते हैं कि 13 दिनों तक शोक चलता है, शोक क्रिया चलती है 13 दिनों तक। मैं नहीं मानता कि इसको शोक क्रिया होती है। कुछ लोग तो जबरदस्ती रोते हैं और कुछ ने आंसू ना आया तो वो टकर आता है। इतना ज्यादा रोते हैं, रोने का प्रयास करते हैं कि उनको आंसू ही नहीं आते। अच्छा देखिए कि जब कोई आए तो आते ही आते इतना रोते जाएगी गांव से ही बात, जैसे कि कोई आया है रोने के लिए तो गांव से बाहर रोमाइते रोवेगी और रोत चली जावे। इतनी तेज रोवेगी कि हाँ पता चल जावे कि कोई आई है, रोवेगी। अब रोने से क्या फायदा? बहुएं रोती हैं, वो बहुएं रोती हैं जिन्होंने कभी जिंदे पर रोटियां नहीं दी। अब कई को रो रहे हो। ओह एक बात और कहते हैं कि अब हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसे जिएंगे। ये सबसे अच्छी बातें बोलती है कि अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारे लिए कमाकर कौन लाएगा। सबसे मेन रोना तो यही है कि तुम चले गए और तुमको हमारी याद नहीं आई। इसीलिए जीवन में अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल शमशान तक। लेकिन इससे आगे क्या है? तो कहा कि इससे तो आगे और भजन ही है प्यारे, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। और जीवन में तो दिन का मेला रहेगा, कायम नजर का झमेला रहेगा। सब झमेला है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, सब झमेला होता है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एक सबसे अच्छी बात होती है हमारे जीवन में, जो कि किसी किसी के जीवन में ही आती है। और हो सकता है कि वो हमारे जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में नहीं आई है। सब कुछ है वैसे तो भगवान का दिया, लेकिन मेरे जीवन में एक ही चीज की कमी है कि हमारे पिताजी के पास में कोई पुत्री नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस किसी के भी भाग्य में पुत्री की प्राप्ति होती है ना, पुत्र तो सब चाहते हैं कि पुत्र हो, लेकिन जिस किसी के भी जीवन में पुत्रियां होती है ना, उनकी अलग ही बात हो जाती है। अब आप यहां से लगाइए, राजा जनक के पास में कुछ भी नहीं था तो किसी ने कहा कि आप अपने हाथों से हल चलाइए। राजा जनक ने चलाया, चलाने के बाद में घड़ा भी मिल गया, घड़ी में से माता सीता निकली। तो माता सीता अपने साथ में क्या लेकर के आई बताए?
माता सीता अपने साथ में लेकर के आई हरियाली, अन्न, शक्ति और खुशी। सब कुछ जब चीजें लेकर के आई तो राजा जनक बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही प्रभावित हुए कि बेटी में कितना बल होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। एक तरीके से देखिए माता कुंती को लेकर के चले गए कुंती भोज नाम के राजा, जब छोटी थी। उनका विवाह किसके साथ में कर दिया? बोले पांडु के साथ में। उन्होंने कभी सुख नहीं भोगा, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ गलत किया। दूसरी बात, इस चीज से अच्छी होती है बेटियां। ऐसी बात नहीं है बेटे भी अच्छे नहीं होते, बेटी भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो अनलिमिटेड अच्छी होती है, जैसे कोई अनलिमिटेड चीज होती है, वो होती है बेटियां। दिन भर काम किया और शाम को कुछ कह दो ना कुछ करने के लिए तो वो जरूर करती। एक संत ने तो इतना तक कह दिया कि बेटियां होती है धान की पौध। धान तो सभी लोग जानते हैं, बोले हाँ। देखिए वैसे ये हंसने वाली बात नहीं है, सत्य है। धान की पौध ही होती है, क्योंकि पैदा कहीं और होती है और लगाती कहीं और जाती है। वहीं पर फल आता है, वहीं पर सब कुछ आता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। बेटियां तीन चीजें लाती हैं, खुशियां, शक्तियां और लक्ष्मी। विवाह जब होता है तो ये तीनों चीजों की भरमार होती है बेटी का, लेकिन जैसे जैसे विवाह होता जाता है तो ये भी कम होती जाती है। सबसे पहली चीज होती है खुशी। 2 महीने पहले से इतनी खुशी होगी जीवन में कि अब तो हमारी लाली को क्या है जाएगा और अब तू हमें छोड़ के चली जाएगी। लोग कहते भी हैं कि बेटी तू अब तो चली जाएगी, वो तो लोग खुश होकर के कहते हैं, लेकिन उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है। ये अभी से मुझे पराया समझने लगी। इसके बाद में आती है शक्ति। परिवार वालों के अंदर, पिता के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जो बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। और लक्ष्मी की तो बात ही छोड़ दो, लक्ष्मी तो आ ही जाती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो और अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जा रहा है तो शक्ति, लक्ष्मी और खुशी, ये तीनों चीजें रहेंगी। लक्ष्मी तो रहेगी ही रहेगी, चाहे कहीं से भी आ जाए, लेकिन उसके जीवन में जरूर रहेगी। एक प्रेम भूषण दास जी रहे, वो कहते हैं कि जिनके जीवन में भी बेटियां आ जाती हैं, बहुत लोग तो बैकुंठ जाने की इच्छा करते हैं, लेकिन जो भी प्राणी कन्यादान कर लेता है वो बैकुंठ क्या भगवान के चरणों में डायरेक्ट पहुंच जाता है। लेकिन अब समय ऐसा है कि जैसे ही विदा होने लगती है बेटी तो देखिए खुशी भी कम हो जाती है, तो रिश्तेदार भी कहने लगते हैं कि भैया अब तो हमारा मरना लग रहा, अब तो तुम हमें जान दो, बहुत समय है और हम तो देखो बहुत समय के आए हुए और अब हम जाने की आज्ञा मांगते हैं आपसे। पिता के अंदर भी ऐसी शक्ति कम हो जाती है कि वो एक कोने में जाकर के बैठ जाता है कि अब मुझ में बल नहीं है, और लक्ष्मी तो चली जाती है, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, और जैसे ही विदा होती हैं तो वो लक्ष्मी भी हाथ से निकलती हुई चली जाती है। सब रोते हैं, क्यों? क्योंकि बेटियां तो पराई होती हैं। माता पिता का जीवन में होना एक अलग बात है, लेकिन एक बहन का जीवन में होना ये सबसे बड़ी बात है। बहन जो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है। बोली वांगे प्यारी लाल की, वृंदावन हरि लाल की। आंगनों में वो भी अपना बनाया सा लागे, वो भी अपना बनाया सा लागे। कूदी में जिस आंगनों में वो भी अपना बनाया सा लागे,
अपना प्रयास लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगिया। एक को घर दिया, एक को घर दिया, ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई। बाबुल से हंस के मुझको दिया, जो भी मांगा मैंने बाबुल से हंस के मुझको दिया, बाबुल ने हंस के मुझको दिया, बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां करूं अपने मुख से, क्या बयां करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर में मेरी, उसी घर से ही माँ, उसी घर में पली उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, ये कैसी विदाई। अच्छा कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये बंधन है कि समझाते हैं घर वाले, है कि समझाते हैं घर। विष फैलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही विष फैलाया, विष ज्यादा बढ़ गया। एक गाय ने जैसे ही पानी पिया तो भगवान की गाय मूर्छित हो जाती है। मूर्छित हुई तो भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले इसमें कालिया नाग आया है ना, वो अपना विष फैला रहा है। बोले ठीक है। अब बलराम जी के सामने कालिया नाग को मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बलराम जी शेष नाग के अवतार हैं। उन नागों के सामने नागों को मारे तो ये शोभा नहीं देगा। बोले कहते तो ठीक हो, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान चले घर की ओर, और आज बलराम जी का जन्म दिवस आया है। बोले भैया आज आप यहीं पर रहिए और हम आज खेलने के लिए जाएंगे। दाऊ भैया वहीं पर रुके और रुक करके आज भगवान श्री कृष्ण चल करके आए और आकर के विराजमान हो गए यमुना नदी के किनारे। और बल्ला लाए हैं एक, और रेशम की एक गेंद लाए हैं। धीरे धीरे जब खेलने लगे, खेलते खेलते काफी समय व्यतीत हो गया। तब भगवान की बारी आई है। भगवान भी कहते हैं कि समय एक सा हमेशा नहीं रहता है। अर्जुन से भी कई बार कहा है कि अर्जुन तेरो कहाँ बड़ो, कि समय बड़ो बलवान, भील न लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मां। बोले कालिया नाग तेरा समय आ चुका है, अब तो तुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही बॉल फेंकी तो वो यमुना जी में बॉल चली जाती है। और जैसे ही यमुना जी में बॉल गई है तो सुखदेव जी महाराज ने सुंदर सी स्थिति गाई है, बड़ी अद्भुत स्थिति गाई है कि जयति जगति माया यस्य काया दवस्ति वचन रचन मेघो केवलो चाकलैः ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो द्रवोऽयम्
सकल कुशल पात्रों ब्रह्मपुत्रों अद्भुत रूप लेकर के भगवान आज गन्नों के पेड़ के ऊपर चढ़ कर के और जैसे ही यमुना जी में छलांग लगाई बोले बाल कृष्ण लाल की। नई आवाज में मुझे कमजोरी लग रही है भाई, ऐसी लग रही है कि आपके आटे में दम नहीं है। ऐसे आवाज लगाओगे, ऐसे कन्हैया मिलाओगे, है पानी पी ले चलो भाई बात बोल बाकी बिहारी लाल की। और काली दे पर हमारी बाल कृष्ण आज बड़ा ही अद्भुत सा रूप लेकर के यमुना जी में पहुंच गए। तो आइए उनका गुणगान करते हुए चलेंगे। बोली बाकी हरिलाल की। कोई काली दे पे खेलन आयो रे मेरो मारो शोक नहीं आ। और काली दे पे खेलन आयो रे मेरो मारो शोक नहीं आया रे मेरो मारो शोक नहीं आ। नाचने का तो मन करता है पर नाच तो ना है। अब किस साल क्यों देखो भगवान श्री कृष्ण ने नाच दिया था तो हम भी नई वास में बैठे। आइए हाजिरी कराएंगे कन्हैया जी की जगह। जो बारो शौक नहीं
वेद के संग हिलायो रे मेरो मारो नहीं आचारी रे आयो रे मेरो मारो नहीं आ यहाँ होती है भागवत वहाँ तालियां। उस दिन भी बताया था कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वो बजाते जिनके हाथों में हमको पता कल व्रत हो ना कमजोरी सी आ रही है, हमें सब पता है। उठा के पीछे तक हाथ सही मेरे साथ गाएं भैया। ये संकीर्तन है, एक होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन। कीर्तन होता है जब अकेला इंसान बैठे करता है, संकीर्तन का क्या होता है सभी मिलकर जब करते हैं, जब संकीर्तन बोलते हैं उसे। कीर्तन अकेला ही करता है आदमी, जैसे कि मैं गाय जो होते कोई सहारा ही ना दे रहा हमारा। और संकीर्तन होता है हम सभी मिलकर बोलेंगे और सभी गाएं अपने मुंह से। ओ काली उठा ले भैया, सभी उठाए पीछे तक हाथ उठा लेंगे सही बच्चों। ओ काली में खेलन आयो रे मेरो मारो काली में खेलन आयो रे मेरो मारो मेरा छोटो सोजरिया मेरा मारो सोजरिया मेरा छोटो सोजरिया मेरा मारो सोजरिया। मोली वृंदावन में हरि की राधे कि वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनो तेन भक्ति नृत्यते यत्र च। बोले कि ऐसा स्वरूप कहीं नहीं दिखा वृंदावन में। बांके बिहारी उनकी लीला परंपार है, अद्भुत रूप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर था इंद्रदेव का। अब कथा बड़ी सुंदर आने वाली है, जो कि इंद्रदेव और गोवर्धन पर्वत की लीला किया। भगवान जैसे ही नीचे उतरते हैं गोवर्धन पर्वत से और गायों को चरा करके, और जैसे ही वृंदावन में आए हैं तो देखा कि बड़े सुंदर सुंदर से पकवान बन रहे, जैसे नए पास में बने हैं आज, वैसे ही पकवान आज गोकुल में भी बन रहे थे। तो नीचे आए, आकर के एक गोपी के घर के अंदर जाने लगे। बोले गोपी आज तो बड़े अच्छे पकवान बन रहे हैं। बोले बन तो रहे हैं, लेकिन क्या करें, आज तो पूजा होगी, तुम्हें नहीं दे सकते। बोले अच्छा कि हाँ। भगवान अपने घर गए हैं, जाकर के देखा कि वहां भी सुंदर सुंदर पकवानों की परातें लगी हुई हैं। बोले आज क्या होगा मैया कि जय जय होगी। बोले जय जय कौन की जय जय? कि जय जय होगी आज इंद्र देवता की। बोले काय को? बोले इतना मुंह में मोड़ना है और जाए कि तू अपने बाबा से पूछ। बोले ठीक है जाता हूं। आज कन्हैया दौड़े 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 बाबा के पास में आए और उनको पूछा है। बोले बाबा आज कौन की जय जय होगी? बोले इंद्र देवता। बोले किस लिए? बोले हर वर्ष हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें जल वर्षा दे सके। जल वर्षा से घास उत्पन्न होती है, घास को गाय खाती है और गाय दुग्ध देती है। दुग्ध देने के बाद में दही बनती है, दही से फिर माखन बनता है। बोले अच्छा कि हाँ। बोले ऐसा नहीं है। बोले यदि गोवर्धन पर्वत ना हो तो घास उगेगी ही नहीं। बोले अच्छा कि हाँ। तो वर्षा कौन कराता है? वर्षा ना हो तो भी घास नहीं उगेगी। बोले वर्षा तो उनका नियम है करना, राजी राजी ना गैर राजी करनी पड़ेगी वर्षा तो। कि अच्छा जी कि हाँ जी। वर्षा होगी तो घास उत्पन्न होगी, और यदि गोवर्धन महाराज ही नहीं होंगे तो घास कहां से उत्पन्न होगी? तो बोले कहना क्या चाहते हो? बोले हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। बोले गोवर्धन की? कि हाँ गोवर्धन की।
ठीक है करते हैं। बोले करनी पड़ेगी, करती है नहीं है। तो बोले मनाएगा कौन इन्हें? बोले मैं मनाऊंगा ना। तो सभी ब्रजवासियों से कह दिया गया कि कल गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। ठीक है पूजा होगी तो बहुत सुंदर बात है। पूजा के लिए सभी भक्तगण बड़ी बड़ी बारातों को सजा करके और सभी वृंदावन वासी वहां पर पहुंचने लगे। लेकिन वृंदावन में भी वृंदावन से गोवर्धन पर्वत की ओर जैसे ही बैलगाड़ियों में चलने लगे, चलने के बाद में गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो सब देवताओं को पहले स्नान कराना चाहिए। अब बोले स्नान कैसे कराएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मटकियां भर भर करके यमुना जी में से और गोवर्धन पर्वत पर डाली जा रही है। एक बार, दो बार, तीन बार, सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोवर्धन महाराज का तो नक भी भीगा नहीं। क्या करें? तो बोले सब आंखें बंद करने। सबने आंखें बंद की और आज भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट कर दी। स्नान कराया, करा करके भोग लगाया और लगा करके गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए सभी भक्तगण चलने लगे। तो आइए हम सभी भी चलेंगे। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो।